कि जब तक सिंघल साहब को जेल नहीं होगा, संजीव सिंघल को, तब तक किसी को इसमें न्याय नहीं मिलेगा। तो पलटू राम को एकदम लगता है कि तेरे मेरे बीच में है ना कोई कैसा है ये बंधन अनजाना। बार बार पलटू राम उनको, कभी डीजीपी में वो फेल होते हैं तब फिर उनको चयन पर्षद बनाया जाता है, फिर ये होते हैं सुरक्षा सलाहकार। ऐसा लगता है कि सुशासन सिंघल के बिना चलेगा ही नहीं। संजीव मुखिया में देखिए ये सब इतना करोड़ों का घोटाला होता है ना कि मतलब संजीव मुखिया को भी आप छोटा ही पैदा मानिए, है ना। बड़ी मछली अभी बड़ी पकड़ मछली में तो नहीं है। एक पर एक है। वो लोग एकदम सत्ता के गलियारों में है, कोई राम भक्त बने हुए हैं, कोई कुछ माननीय मंत्री, कोई माननीय सांसद। तो सिंघल साहब को बिल्कुल जेल भेजना चाहिए और फिर पुनर्परीक्षा लेनी चाहिए। एक नए अध्यक्ष अभी जितेंद्र कुमार बने हैं, उनके नेतृत्व में। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर देखिए लगातार सेंस बना हुआ था, लेकिन अब जाकर जिस तरीके से खुलासे हुए इसको लेकर कई सारे सवाल उठने लगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे। बात करें अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर खबर आ रही है? अब देखिए मैं क्या कहूँ इस पर, तो पहले भी मैंने कहा है कि जब तक सिंघल साहब को जेल नहीं होगा, संजीव सिंघल को, तब तक किसी को इसमें न्याय नहीं मिलेगा। देखिए मैं दर्शकों को पूरा मामला संक्षिप्त में बताता हूँ। ये सिपाही जो भर्ती होने वाली थी, इसमें लगभग 21,391 बहालियाँ निकली थी और आज़ाद हिंदुस्तान में मैं समझता हूँ बिहार में ये सबसे बड़ी बहाली थी आज तक की। और इसके लिए जो 3 बार की परीक्षा होने वाली थी, तो पहली परीक्षा हुई वो 1 अक्टूबर 2023 को हुई। और उस समय क्या हुआ कि उसी दिन बहुत हल्ला हो गया शाम होते होते कि पूरा पेपर लीक कर गया है। लेकिन केंद्रीय चयन परिषद के जो अध्यक्ष थे संजीव सिंघल साहब, जो बिहार के रिटायर्ड डीजीपी हैं, पूर्व पुलिस महानिदेशक, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल सब कुछ ठीक हुआ है, बिल्कुल कदाचार मुक्त हुआ है, क्लीन चिट दे दिया, कुछ नहीं। लेकिन उसके बाद 1-2 रोज़ में ही ईओयू ने इतने ज़्यादा मतलब सबूत इकट्ठे कर लिए, आर्थिक अपराध इकाई ने, पेपर लीक के सबूत, कि अंत में 3 अक्टूबर तक आते आते वो परीक्षा रद्द हो गई और उसका पुनर्परीक्षा आज तक हुई नहीं है। अब देखिए इसमें संजीव सिंघल साहब के बारे में बताऊं कि ये बड़े मतलब विवादित अधिकारी रहे हैं। 1988 बैच के आईपीएस थे। जब सीवान के एसपी थे तो इनको शहाबुद्दीन ने 1996 में ऐसा खदेड़ा था कि बिल्कुल दुम दबा के भागे थे और शहाबुद्दीन के गिरोह ने इन पर AK-47 भी चलाया था। उसके बाद जब ये डीजीपी बिहार के बने तब भी बहुत विवादित रहे। एक मामला आपको याद होगा, आदित्य कुमार सीनियर एसपी गया पर एक FIR हुआ था। उसके बाद अभिषेक अग्रवाल नाम के एक ठग ने 40 बार सिंघल को फ़ोन किया ये कहकर कि मैं पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बोल रहा हूँ, और उस फर्जी फ़ोन कॉल पर संजीव सिंघल ने वो फाइल ही बंद कर दी थी और कायदे से उन पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन जब पलटू राम से मीडिया ने पूछा कि क्या एक्शन होगा, तो पलटू राम ने कहा कि अरे जाने दीजिए, अब रिटायर कर रहे हैं, हटाइए, अब रिटायर कर रहे हैं। और रिटायर करने के 1-2 महीने बाद ही सिंघल साहब को बना दिया गया केंद्रीय चयन परिषद का चेयरमैन और इन्होंने मतलब पूरा उसका बंटाधार कर दिया। और अब जो लेटेस्ट जो खबर आ रही है वो तो और चौंकाने वाली है कि कलकत्ता में जिस प्रिंटिंग प्रेस में छपवाए गए थे प्रश्न पत्र, वो प्रिंटिंग प्रेस ही फर्जी था, हवा में था। मतलब ना उस प्रिंटिंग प्रेस को ऐसे ही एक कमरे में उसका ऑफिस दिखा दिया गया था, ना उसका कोई गोदाम था, ना उसका कुछ था, वहाँ से प्रश्न पत्र छपवाए गए। और देखिए कितना बड़ा बिहार में अंधेर गर्दी चल रही है कि दिसंबर में संजीव सिंघल को हटा दिया गया केंद्रीय चयन परिषद से, लेकिन उनको फिर से अभी ऊर्जा विभाग में एक पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन है, उसका सुरक्षा सलाहकार बना दिया गया। मतलब पलटू राम को एकदम लगता है कि तेरे मेरे बीच में है ना कोई कैसा है ये बंधन अनजाना। बार बार पलटू राम उनको, कभी डीजीपी में वो फेल होते हैं तब फिर उनको चयन पर्षद बनाया जाता है, फिर ये होते हैं सुरक्षा सलाहकार। ऐसा लगता है कि सुशासन सिंघल के बिना चलेगा ही नहीं। तो इसके बाद जो मैं लगातार कह रहा हूँ, अब इसमें संजीव मुखिया का भी नाम आ रहा है। नीट पेपर वाला में तो संजीव मुखिया का नाम आ रहा ही रहा है। मैंने पहले भी चैनलों को बताया है कि आज की तारीख में संजीव मुखिया मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ है एक अणे मार्ग में। CBI को भी मैं इस चैनल के माध्यम से जानकारी देता हूँ, यदि CBI में कलेजा हो तो संजीव मुखिया को एक अणे मार्ग में घुसकर पकड़ ले। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है अमिताभ दास जी, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। बिल्कुल, सिकंदर यादवेंदु की गिरफ्तारी हुई है, अमित आनंद की गिरफ्तारी हुई है, एक तो मुख्यमंत्री के हमनाम है उनकी गिरफ्तारी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बिहार के बाहर भी हुई है। रवि अत्री की गिरफ्तारी हुई है। मास्टरमाइंड इन सब में कौन है, किसको माना? संजीव मुखिया। लेकिन संजीव मुखिया में देखिए ये सब इतना करोड़ों का घोटाला होता है ना कि मतलब संजीव मुखिया को भी आप छोटा ही पैदा मानिए, है ना। बड़ी मछली अभी बड़ी मछली तो एक पर एक है। वो लोग एकदम सत्ता के गलियारों में है, कोई राम भक्त बने हुए हैं, कोई कुछ माननीय मंत्री, कोई माननीय सांसद, क्या क्या बने हुए हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इस मतलब रहस्य उद्घाटन जो हुआ है कि फर्जी प्रिंटिंग प्रेस की, अब तो सिंघल साहब को बिल्कुल जेल भेजना चाहिए
और फिर पुनर्परीक्षा लेनी चाहिए। एक नए अध्यक्ष अभी जितेंद्र कुमार बने हैं, उनके नेतृत्व में। जी देखिए, नए अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले की बात है, इसको लेकर यह साफ बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने कहा है कि जिस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस की बातें आ रही है, वो प्रिंटिंग प्रेस जो है बिल्कुल फर्जी है। और ऐसे में जिस तरीके से एसके सिंघल हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे में उनको जेल भेजना चाहिए। फिलहाल बड़ी मछली अभी पकड़ में नहीं है, देखने वाली बात है वो कब तक बड़ी मछली पकड़ाती है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।